नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ना हम अपनी फीलिंग्स को मतलब अपनी भावनाओं को समझने का एक बहुत ही प्यारा और आसान सा तरीका सीखते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अंदर से तो मन उदास होता है पर बाहर हम किसी छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुश्किल एग्जाम के टाइम पर जब अंदर से तो डर लग रहा होता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। पता है, ये बहुत ही आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो एक सीक्रेट ड्राइवर की तरह काम करती हैं। डर या दुख जैसी जो छिपी हुई भावनाएं होती हैं वो हमें पीछे से कंट्रोल करती हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। तो चलिए आज से ना हम एक नई कहानी चुनते हैं। पुरानी कहानी क्या थी? मेरी फीलिंग्स मुझे कंट्रोल करती हैं। लेकिन हमारी नई कहानी है मेरी फीलिंग्स मेरे लिए मैसेजेस हैं। बस ये एक छोटा सा बदलाव और हम लाचार महसूस करने की जगह पावरफुल महसूस करने लगते हैं। तो इमोशंस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? यही कि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए छोटे छोटे प्यारे से मैसेजेस हैं। तो इमोशन का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है हमारे मन से आया हुआ एक सिग्नल जो हमें ये बताता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। जरा सोचिए, जैसे कोई दोस्त हमारे कान में धीरे से कोई जरूरी बात बता रहा हो। अच्छा, अब मिलते हैं जिंदगी के दो सबसे बड़े टीचर्स से। ये है पेन और प्लेजर, यानी कि दर्द और खुशी। यही वो दो ताकतें हैं जो हमारे हर एक फैसले को शेप देती है, मतलब आकार देती है। जिंदगी में हम जो भी फैसला लेते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा, वो या तो किसी पेन से, किसी दर्द से बचने के लिए होता है या फिर कोई प्लेजर, कोई खुशी पाने के लिए। है ना कितना सिंपल। जैसे बारिश शुरू होते ही हम फौरन दौड़कर किसी दुकान के नीचे चले जाते हैं। क्यों? भीगने के पेन से बचने के लिए। तो अपनी आदतें बदलने के लिए ना एक मैजिक स्विच है। अपनी बुरी आदतों के साथ पेन को जोड़ दीजिए, जैसे देर तक सोने से अगले दिन की थकान का दर्द। और अपनी अच्छी आदतों के साथ प्लेजर को जोड़ दीजिए, जैसे पढ़ाई करने से कुछ नया सीखने की खुशी। फिर देखिए, बदलाव अपने आप आएगा बिना किसी जोर जबरदस्ती के। चलिए अब कुछ सिंपल सी कहानियों से समझते हैं कि ये सीक्रेट असल जिंदगी में आखिर काम कैसे करता है। ये रवि की कहानी है। एक एग्जाम में नंबर कम आने की वजह से रवि को मैथ से डर लगने लगा था, एक दर्द जैसा। पर उसके टीचर ने उसकी मदद की और उसे समझाया कि मैथ एक मजेदार पहेली की तरह है। तो रवि ने रोज बस 10 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका डर एक मजे में बदल गया और जल्दी वो दूसरों के लिए मदद करने लगा। तो रवि की कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, जब आप अपनी भावना को समझ लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देती है। अच्छा, अब जरा एक छोटी सी तितली के बारे में सोचिए। एक तितली अपने ककून से बाहर आने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एक लड़के को उस पर दया आई और उसने मदद करने के लिए ककून को काट दिया। तितली आसानी से बाहर तो आ गई, पर उसके पंख बहुत कमजोर रह गए और वो बेचारी कभी उड़ ही नहीं पाई। वो जो स्ट्रगल था ना, वो उसके पंखों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। हमेशा याद रखिए, कुदरत पेन को एक ट्रेनर की तरह इस्तेमाल करती है, हमें सताने के लिए नहीं। और ऐसी ही एक कहानी है द फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह जी की। बचपन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया और दर्द तो जैसे उनका रोज का साथी बन गया। पर उस दर्द में टूटने की जगह उन्होंने उसे ही अपना फ्यूल बना लिया। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और बस दौड़ते रहे और एक दिन वो पूरे भारत का गौरव बन गए। मिल्खा सिंह जी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि दर्द मजबूत इरादों वाले लोगों को तोड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई पहचान देता है। तो चलिए अब अपने फीलिंग्स का बॉस बनने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क करते हैं। तैयार है? एक कागज पर ना 2 कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए वो कौन से पेन है जिनसे हम बचते हैं, जैसे अनुशासन में रहने का दर्द, और दूसरी तरफ लिखिए वो कौन से प्लेजर हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, जैसे आलस करने का मजा। अब जब आपकी लिस्ट बन गई है तो चलिए इन चीजों को एक नया मतलब देते हैं। जैसे अनुशासन का दर्द का नया मतलब हो सकता है फ्यूचर की ग्रोथ। इस तरह हम अपने दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वो तो हमारे गाइड हैं। जिस दिन आप उन्हें बिना डर के सुनना शुरू करते हैं, वो आपकी बात मानने लगती हैं। कितनी प्यारी और गहरी बात है ये।
हर दिन के लिए एक छोटा सा प्यारा सा विचार जिसे हम अपने मन में दोहरा सकते हैं। मैं शांत हूँ, जागरूक हूँ और नियंत्रण में हूँ। मैं अपनी भावनाओं का समझदारी से उपयोग करती हूँ। हर एहसास मुझे और मजबूत बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है।